हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कह लो, एडमिशन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एडमिशन। ठीक है, सेक्शंस 17 to 31। एडमिशन मतलब स्वीकृति। स्वीकृति, ठीक है। अब इसको 17 से 31 तक कई सेक्शन है। इसको डिवाइड कर लेते हैं किसमें? प्रोविजन रिलेट टू एडमिशन और प्रोविजन रिलेट टू कन्फेशन। ठीक है, कन्फेशन संस्वीकृति, यानी कि जो टॉपिक एडमिशन है, एडमिशन में ही हमें कन्फेशन भी पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोविजन जो है, जो रिलेट करते हैं एडमिशन से, वो कौन से हैं? वो सेक्शन 17 to 23 और सेक्शन 31, 17 से 23 तक और 31 भी। तो बाकी बचे हुए सेक्शन में क्या है? कन्फेशन, यानी कि 24 से 30। ठीक है, तो एडमिशन 17 से 23 प्लस 31, कन्फेशन 24 से 30। दोनों ही टॉपिक, एडमिशन या कन्फेशन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी में भी इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है, और एपीओ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, पहले हमें एडमिशन देखना है, इसकी प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एडमिशन है, एडमिशन स्वीकृति, इसकी डेफिनीशन कहाँ है? सेक्शन 17 में है। वो कहता है इसके साथ में 18, 19 और 20 ये भी पढ़ने। ठीक, तो पहले उसमें हमें ये कवर करना है, एडमिशन की डेफिनेशन। आज हम यही देखेंगे। दूसरा, एडमिशन रेलिवेंट है 21, और एडमिशन क्या है? इररेलिवेंट है। इररेलिवेंट हो जाएंगे कब? 22 में, 22A में, 23 में। एडमिशन एस्टॉपल की तरह एनफोर्स होते हैं, ये बात सेक्शन 31। ठीक है, पहले हमने देखा कि कौन से प्रोविजन जो रिलेट करते हैं एडमिशन से, और एडमिशन में ही कौन से प्रोविजन है जो रिलेट करते हैं कन्फेशन से। तो एडमिशन से 17 से 23, तो पहले हमने प्लानिंग की एडमिशन की। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले एडमिशन की डेफिनेशन, ठीक है, वो कहाँ है? 17, और उसके साथ साथ हमें 18, 19, 20 ये 3 सेक्शन और पढ़ने। दूसरा, एडमिशन कब रेलिवेंट है? 21 में बताया गया है। एडमिशन कब इररेलिवेंट होंगे? 22 से 23 में। ठीक है, एडमिशन जो है एस्टोपल विबंध की तरह
प्रवर्तित होते हैं या एनफोर्स होते हैं, ये बताया गया सेक्शन 31 में। तो इन सारे सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। पहले एडमिशन की डेफिनेशन, ठीक है। सेक्शन 17, इसमें डेफिनेशन है। क्या कहा गया है इसमें? एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है, ठीक है। एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है, ठीक। कैसा? ओरल, डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एडमिशन क्या है? एडमिशन एक स्टेटमेंट है। कैसा? ओरल, डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वो क्या करता है? विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, ठीक है। जो क्या क्या करता है? अनुमान इंगित करता है। किसके बारे में? फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, इनके बारे में। एडमिशन क्या है? एडमिशन एक स्टेटमेंट है। कैसा? ओरल, डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो कि अनुमान इंगित करता है किसके बारे में? फैक्ट इन इशू के बारे में और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में, जो किए गए हैं, मेड बाय any of person and under circumstances, ठीक है। here in after mentioned, here in after mentioned, जो नीचे मेंशन है, हेयर इन आफ्टर मेंशन, जो इनमें से किसी लोगों के द्वारा और इन सरकमस्टांसेस में किए गए हैं। और जो मेंशन है कहाँ? हेयर इन आफ्टर मेंशन, यानी कि जो मेंशन है 18 में, 19 में, 20 में, जो मेंशन है 18 में, सेक्शन 18 में, 19 में, 20 में। सेक्शन 18 में 4 लोग, सेक्शन 19 में 1, सेक्शन 20 में 1, तो टोटल ये 4 लोग और इसमें 2, 6। और सरकमस्टांसेस, ये सरकमस्टांसेस भी इन्हीं में दी हुई है 18, 19, 20 में। तो एडमिशन क्या है? एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो क्या करते हैं? अनुमान इंगित करते हैं किसके बारे में? फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के बारे में, और जो किए गए हैं, ठीक है, एनी ऑफ पर्सन और अंडर सर्कमस्टांसेस हेयर आफ्टर मेंशन, यानी कि जो 18, 19, 20 में वर्णित लोगों के द्वारा और उसमें वर्णित परिस्थितियों में किए गए हैं, वो है एडमिशन। तो एडमिशन के लिए हमें क्या करना होगा? अब हमें सेक्शन 18, 19, 20 इसको भी देखना होगा। तो देखते हैं सेक्शन 18, 19 और 20 क्या है।
18। 18 में 4 लोग हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। पहला, बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, जो किए गए हैं किसके द्वारा? पार्टी टू प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग की पार्टी है, पक्षकार हैं, उनके द्वारा, या उनके एजेंट के द्वारा, अभिकर्ता के द्वारा, या रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस में सूट को इंस्टीट्यूट करने वाले या उसमें डिफेंस करने वाले। रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस में सूट को इंस्टीट्यूट करने वाले या उसमें डिफेंस करने वाले व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट कहे हैं तो वो क्या है? एडमिशन है। लेकिन वो ऐसी हैसियत को रखने के दौरान किए गए, ठीक है, ऐसी हैसियत को, जब वो ऐसी हैसियत में काम कर रहा है, ऐसी हैसियत में काम कर, जब उसने वो स्टेटमेंट जो कहे वो एडमिशन होंगे। ठीक है। इसमें जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्रस्टी ने, ठीक है, रिसीवर ने, या एग्जीक्यूटर, ये जब इस पोजीशन में जो भी स्टेटमेंट करते हैं वो क्या होते हैं? एडमिशन होते हैं। ठीक है, रेलिवेंट होंगे। ठीक, चलिए, और तीसरा है सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोसीडिंग में सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोसीडिंग में क्या? प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट होल्डर, पिक्यूनरी इंटरेस्ट होल्डर के द्वारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोसीडिंग में सांपत्तिक और आर्थिक हितधारक द्वारा ऐसा इंटरेस्ट होल्ड करने के दौरान जो भी स्टेटमेंट कहे वो क्या है? एडमिशन है। ठीक है। जैसे कोई जॉइंट ऑनर है या को ऑनर है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोसीडिंग में सांपत्तिक या आर्थिक हितधारक द्वारा ऐसा हित धृत करने के दौरान, ऐसा हित धारण करने के दौरान जो स्टेटमेंट कहे वो क्या होंगे? वो एडमिशन होंगे। ठीक है। चौथा, पर्सन फ्रॉम whom parties to suit have derived their interest, ठीक है।
in the subject matter of suit। इसमें कैसे पर्सन ने स्टेटमेंट किया? पर्सन जिससे पार्टीज टू सूट ने क्या करें? ड्राइव किए हैं, अर्जित किए हैं अपने इंटरेस्ट। तो ऐसे पर्सन के द्वारा, ठीक है, कोई स्टेटमेंट बनाया गया। और वो कैसे बनाया? ड्यूरिंग continuance of interest, ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट ऐसा बना हुआ था उस दौरान जो उसने ये स्टेटमेंट कहा, ये क्या है? एडमिशन है। कैसे पर्सन का? ऐसा पर्सन जिससे पार्टीज टू सूट ने अपने इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट में ड्राइव किए हैं, तो इस व्यक्ति के स्टेटमेंट क्या है? एडमिशन है। अगर उसने वो कब किए हैं? ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट के बने रहने के दौरान किए। इंटरेस्ट के बने रहने के दौरान इस व्यक्ति ने जो भी इंटरेस्ट बने रहने के दौरान जो भी इस व्यक्ति ने स्टेटमेंट कहे वो क्या है? एडमिशन हो गए। ठीक है, मान लीजिए ये फादर से सन ने कोई प्रॉपर्टी प्राप्त की, तो जब इस फादर के द्वारा जो किया गया है स्टेटमेंट है वो क्या है? एडमिशन है। और जब उसने वो इंटरेस्ट बने रहने के दौरान जो भी स्टेटमेंट कहा, ये स्टेटमेंट दिया, वो क्या है? एडमिशन। ठीक है, तो ये चार हो गए बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस में सूट को इंस्टीट्यूट करना या उसमें डिफेंस करने के दौरान जो भी इसने स्टेटमेंट किए वो एडमिशन, या सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोसीडिंग में सांपत्तिक और आर्थिक हित धारक द्वारा ऐसा हित बने रहने के दौरान किया गया स्टेटमेंट एडमिशन है। या ऐसे पर्सन जिससे पार्टीज टू सूट ने अपने इंटरेस्ट अर्जित किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसके द्वारा ऐसा इंटरेस्ट बने रहने के दौरान किया गया कथन, वो क्या है? एडमिशन, किया गया स्टेटमेंट एडमिशन। चलिए 18 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं 19। में क्या है? स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन whose position or liability is necessary to prove as against any party to suit or admission। ठीक है, ये क्या है? ये स्वीकृति है। स्टेटमेंट मेड बाय द, स्टेटमेंट किसने कहा है? इस पर्सन ने किया है, जिसकी पोजीशन, स्थिति और दायित्व क्या है? नेसेसरी टू प्रूव है, एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू सूट आर एडमिशन। ठीक है, नेसेसरी टू प्रूव, जैसे इसे एक एग्जाम्पल से, एक इलस्ट्रेशन से हम समझ सकते हैं। ए ने
बी को अंडरटेक दिया क्या कि भैया वो उसके लिए रेंट कलेक्ट करेगा। ए ने बी को आश्वासन दिया कि वो रेंट कलेक्ट वो करेगा, ठीक है। और बी ने ए के ऊपर एक सूट डाल दिया, सूट फाइल किया क्या कि उसने सी से रेंट जो है जो उस पर ड्यू था वसूल नहीं किया। अब ए का ये कहना है कि सी पर कोई रेंट ड्यू नहीं था और बी कह रहा है कि सी पर जो रेंट ड्यू था उसने वसूल नहीं किया, इसलिए उसने उस पर सूट फाइल कर दिया। और ए कह रहा है, डिनाई कर रहा, मना कर रहा है कि उस पर कोई ड्यू नहीं था। तो यहां पर सी जो भी कहेगा कि उस पर ड्यू था या नहीं था, तो वो ऐसा स्टेटमेंट क्या है, एडमिशन होगा, ठीक है। सेक्शन 19 भी हो गया। पोजीशन और लायबिलिटी, ठीक है, प्रूव करनी थी। तो सी का स्टेटमेंट क्या है, एडमिशन। अब हम आते हैं 20 पर। स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन, ठीक है। स्टेटमेंट किसने किए, ऐसे व्यक्ति ने किए हैं जिसको पार्टी टू सूट ने क्या किया है, एक्सप्रेसली रेफर्ड किया है। पार्टीज टू सूट ने एक्सप्रेसली रेफर्ड किया है, किस लिए, फॉर इंफॉर्मेशन देने के लिए, इन रेफरेंस टू a matter in dispute, ठीक है, मैटर इन डिस्प्यूट। स्टेटमेंट किए हैं ऐसे पर्सन ने जिसको पार्टीज टू सूट ने एक्सप्रेसली रेफर्ड किया है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, इन रेफरेंस टू मैटर इन डिस्प्यूट, जो विवादित विषय है उसके संबंध में। तो इसमें हम इसको एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। ये ए, ये बी। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को जो घोड़ा बेचा है, हॉर्स बेचा है, क्या वो अच्छा है। तो ए का ये स्टेटमेंट कि जाओ जाकर के सी से पूछ लो, सी को इस बारे में सब कुछ पता है। ए क्या क्वेश्चन ये है कि क्या ए के द्वारा बी को बेचा गया घोड़ा अच्छा है। तो ए का ये स्टेटमेंट कि जाइए जाकर के सी से पूछ लीजिए, सी को इस बारे में सब कुछ पता है। तो सी ने जो भी स्टेटमेंट दिया वो क्या है, एडमिशन है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है, स्टेटमेंट कैसे पर्सन का, जिसको पार्टीज टू सूट ने एक्सप्रेसली रेफर्ड किया है, किसके लिए, फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, इन रेफरेंस टू मैटर इन डिस्प्यूट में। तो वो क्या है, एडमिशन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल जो है किस पर है, ये विलियम वर्सेस इंज, ठीक है, इंज पर बेस्ड है। विलियम वर्सेस इंज।
इस पर बेस्ड है। ये जो एग्जाम्पल है, ये वाला जो एग्जाम्पल था, ठीक है, घोड़े को बेचने वाला, एक इस पर है विलियम वर्सेस इंच। इस एग्जाम्पल पर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए कि ये कि जो प्रॉब्लम है किस केस लॉ पर डिपेंड, किस लॉ से रिलेटेड है, तो विलियम वर्सेस इंच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने सेक्शन 17, 18, 19 और 20 इसका डेफिनेशन क्लोज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।